हाँ भाई, राजस्थान पुलिस के जवानों, तुम्हें भी याद किया जाए क्यों ना, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम के अब मात्र 29 दिन बचे हैं। और विद्यार्थी एग्जाम से पहले ये सर्च नहीं करता कि पॉलिटी में कौन से टॉपिक पढूं, हिस्ट्री में कौन से टॉपिक पढूं। विद्यार्थी सीधा सर्च करता है 29 दिनों में राजस्थान पुलिस को पास कैसे करूं। मात्र 2 घंटे में पास करें राजस्थान पुलिस, तो देखो ऐसे तो तुम्हें याद नहीं किया जाएगा। मैं आज तुम्हें बता दूंगा कि भाई एक तो 29 दिनों के अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें। एक 29 दिनों की तैयारी को हम थोड़ा हार्ड वर्क से हटा के स्मार्ट वर्क में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और पिछली एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने नहीं करने, क्योंकि कई बार ये होता है सर मैं अगर 29 दिन में रिवीजन करूंगा तो मेरे एमसीक्यू छूट जाएंगे। मैं अगर गुरुजी 29 दिनों में एमसीक्यू सोल्व करूंगा ना, तो फिर मेरे कुछ जो चीजें याद करनी है वो छूट जाएंगी। तो बेफिक्र रहो, अपने यहाँ आज दो 10-15 मिनट की वीडियो है, इसमें सारी चीजें हम लोग सोल्व कर लेंगे। और पीछे जो तुम्हें दिख रहा है कि भी सबसे पहले तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, छोड़ना तो कुछ नहीं होता। देखो अब अगर कोई ऐसा विद्यार्थी जिसने आज तक राजस्थान जीके का आर भी याद नहीं किया और वो सोच रहा है कि मैं 29 दिनों में राजस्थान पुलिस का जवान बन जाऊंगा, तो भाई ये गलत फहमी तो अपनी दूर है। हाँ, जिसने पढ़ रखा है पहले से, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वो 29 दिन में अपनी तैयारी को थोड़ा ठीक कर सकता है, ये हम मान के चलते हैं। तो पहली बात तो सुनना, वीडियो को शुरू करने से पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि कितने तो क्वेश्चन आते हैं। ए भाग से कितने सवाल आते हैं, बी भाग से कितने सवाल आते हैं, सी भाग से कितने सवाल आते हैं। देखो भाई, हम लोग आज किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की। राजस्थान पुलिस की भाई थोड़ा छोटा लिखते हैं तो तुम्हें भी नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा सा तो बड़ा लिखना ही पड़ता है। और फिर राजस्थान पुलिस के जवान बनोगे तो मेरे को लगता है पुलिस तो बड़े बड़े शब्दों में दिखना चाहिए, दूर दूर से, मोटी मोटी आंखों से। देखो पुलिस की मैं अगर सिंपल से आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताऊं, भाग ए के अंदर अपने कितने सवाल आते हैं भाई, 60। भाग बी के अंदर अपने 45। और भाग सी के अंदर अपने कितने सवाल आते हैं, 45। टोटल कितने सवाल हो गए, 45 और 45 90, और 90 और 60 अपने 150 सवाल हो गए। वापस बता रहा हूँ, भाग ए के अंदर अपने 60 सवाल आते हैं, बी के अंदर अपने 45 सवाल आते हैं, सी के अंदर अपने 45 आते हैं, टोटल अपने कितने सवाल आते हैं, 150, मतलब 150 सवाल आते हैं। सबसे पहले भाग ए को थोड़ा सा छेड़ते हैं। भाग ए की मैं अगर बात करूं तो ए के अंदर अपने सबसे पहले आती मैथ, उसके बाद अपने आती है रीजनिंग, उसके बाद अपने आती है कंप्यूटर। ये कुछ पार्ट है अपने, कौन कौन से, सबसे पहले तो मैथ हो गई, फिर रीजनिंग हो गई, फिर कंप्यूटर हो गई। मैथ के अपने जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सवाल आते हैं 20, रीजनिंग के भी 20 और कंप्यूटर के भी 20। अब गुरुजी मैथ किस तरह की पढ़ूं, भाई हालांकि मैं मैथ्स का अध्यापक नहीं हूं, लेकिन मैथ्स थोड़ी बहुत वीक भी थी, बाद में पढ़ी तो मेरी थोड़ी ठीक हो गई। राजस्थान पुलिस की मैथ मैंने, पिछला पेपर हुआ 2016-17 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का मैंने आंकड़ा देखा, तो मुझे पता लगा कि यार मैथ के अंदर ना राजस्थान पुलिस की जो मैथ है उसमें ज्यादा डीप नहीं घुसना, तुम्हें इतना गहराई में नहीं घुसना कि भाई तुम्हें एडवांस मैथ पढ़नी पड़ेगी। सामान्य अंक गणित पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है अपने, सामान्य अंक गणित, अपने सामान्य अंक गणित। देखो मैं अगर सिंपल शब्दों में तुम्हें समझाऊं तो अपने जो 4th ग्रेड में मैथ आएगी ना, वो तुम्हें पढ़नी है। जो 4th ग्रेड की मैथ है वही राजस्थान पुलिस के अंदर आएगी, जैसे कि अपने परसेंटेज वाला कोई टॉपिक हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट वाला कोई टॉपिक हो गया, नंबर सिस्टम वाला कोई टॉपिक हो गया, थोड़ा बहुत ब्याज को पढ़ाना, मतलब बेसिक मैथ जो होती है ना, मैथ का जो बेसिक रूप होता है वो अपने आता है। तो पहली बात तो जिनकी जो आर्ट्स वाले बंदे होते हैं उनको लगता है गुरुजी मैथ के अंदर क्या करें, मैथ में अगर कुछ ऐसा वैसा सवाल आ गया तो आएगा नहीं। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैथ बिना प्रैक्टिस के किसी को आती नहीं है, चाहे वो मैं हूं, मैथ का कोई टीचर है वो भी पढ़ाने से पहले प्रैक्टिस करके आता है और उसकी भी मैथ अपनी प्रैक्टिस से सोल्व होती है, ठीक है ना। तो सामान्य अंक गणित मतलब 4th ग्रेड वाली मैथ अपने यहाँ आएगी, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और मैं अगर मैथ के जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो मिक्स में करना भाई, मिक्स में क्वेश्चन सोल्व करने, ये नहीं कि तुम टॉपिक वाइज करने लग जाओ, टॉपिक वाइज अपने नहीं करने। अब गुरुजी मिक्स में कैसे करने, टॉपिक वाइज कैसे करने, मिक्स में करोगे जैसे कोई परसेंटेज का एक सवाल हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट का कोई एक सवाल हो गया, नंबर सिस्टम का कोई अपने एक सवाल हो गया। टॉपिक वाइज वो कर सकते हैं जिनका भी बैच चल रहा है या फिर जिनका बैच खत्म हुआ है, जिनका टारगेट अगली राजस्थान पुलिस को है, वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर तुम मिक्स में करोगे तो 29 दिन के अंदर तुम्हारी मैथ थोड़ी ठीक ठाक हो सकती है। अगला दे रखा है रीजनिंग। देखो भी रीजनिंग के जो आजकल सवाल आ रहे हैं ना, वो निष्कर्ष वाले आ रहे हैं। रीजनिंग के आजकल जो सवाल कौन से आ रहे हैं भाई, अपने निष्कर्ष वाले सवाल आ रहे हैं। इसकी भी तो मैं तुम्हें एक ही राय दूंगा कि रीजनिंग के ना अपने एक तरह से बोल तो मिक्स में सवाल करने, टॉपिक वाइज नहीं करने, अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, तुम्हें मिक्स में करना है।
देखो इस बात को तो ध्यान दे के एकदम दिमाग में बिठा लेना, 29 दिन के अंदर तुम इतना तो कुछ नहीं कर सकते कि एक एक टॉपिक के 20-20 सवाल सोल्व करोगे। तो 29 दिन के अंदर और भी तो सब्जेक्ट हैं। तुम्हें राजस्थान जीके के अंदर हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, वहीं तुम्हें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री वो पढ़नी, तुम्हें अपने महिला और बच्चों से संबंधित सरकारी योजनाएं जो कि 10 नंबर की आएंगी वो तुम्हें पढ़नी है, कंप्यूटर तुम्हें पढ़नी है, मैथ तुम्हें पढ़नी है, रीजनिंग तुम्हें पढ़नी है। एक सब्जेक्ट थोड़ी तुम्हें राजस्थान पुलिस के अंदर सिलेक्शन दिला देगी, तुम्हें तो सारी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। तो वही तो तुम्हें बता रहा हूँ। पहली बात तो मैथ की टेंशन लेना मत, अपने सामान्य मैथ आएगी। और अगर तुम ये वाली मैथ तैयार कर लोगे तो फोर्थ ग्रेड की जो तुम भर्ती का एग्जाम दोगे वहां तुम्हारे काम आ जाएगी, ठीक है। और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग तो वो है जो तुम्हें प्रैक्टिस से आएंगे। बिना अभ्यास करे तो ना तुम्हें मैथ आ जाए ना तुम्हें कल आएगी, है ना। तो भाई मैथ और रीजनिंग की तो टेंशन छोड़ देना, अपने मिक्स में क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है ना। अगला दे रखा है अपने कंप्यूटर। कंप्यूटर से थोड़ा, एक तो कंप्यूटर के इतिहास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। और मैं अगर और नॉर्मली बात बताऊं तो देखो कंप्यूटर की तो ऐसा है, कोई क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ गया, गाइड खूब पढ़ी अपने, कई पब्लिकेशन की, या फिर एक काम करना सबसे आसान मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर कहां से पढ़े, क्योंकि नए जो विद्यार्थी होते हैं ना उनको डर रहता है गुरुजी किस प्रकार के सवाल आएंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्व कर लेना। क्या सोल्व करने हैं आपको? अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना वो सोल्व कर लेना। उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कंप्यूटर के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक अपने छोड़ना है। तो एक तो वो बात तुम्हें याद रखनी है। तो भाग ए के अंदर मैंने क्या बताया कि भाग ए के अपने 60 सवाल आएंगे, जिसमें से मैथ के कितने आएंगे 20, रीजनिंग कितने आएंगे 20, और अपने कंप्यूटर कितने सवाल आएंगे 20। और मैथ के अंदर मैंने आपको बताया कि टेंशन लेने की ज्यादा आवश्यकता तो आपको है नहीं। मैथ्स के अंदर अपने सामान्य बेसिक मैथ आएगी, जो कि फोर्थ ग्रेड के अंदर मैथ आती है, वही मैथ तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगी। तो ज्यादा टेंशन तो अपने लेनी है नहीं। अब मैं अगर भाग बी की बात करूं थोड़ी सी, और मेरी बात सुनना कि भाई बी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखो भाई भाग बी के अंदर अपने 45 सवाल आएंगे। अब भाग बी के अंदर अपने विज्ञान भी है, भाग बी में अपने विज्ञान भी है, एक अपने यहाँ पे इंडिया जीके भी है, इंडिया जीके भी इसके अंदर है। एक मैं थोड़ा और बताऊं तो अपने महिला व बच्चों से संबंधित सरकारी योजनाएं पूछेंगे, महिला व बच्चों से संबंधित सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं ये भाई 10 नंबर की आएंगी अपने। कितने की आएंगी? 10 नंबर की आएंगी। महिला अपने बाल अपराध मत पढ़ना तुम, कई टीचरों को मैंने देखा है कि वो बाल अपराध पढ़ा रहे हैं, और कोई बुक अगर उसमें तुम्हें महिला बाल अपराध देखने को मिले तो उस बुक को ही मत पढ़ना। जब सिलेबस में कोई चीज नहीं है तो उस चीज को पढ़ने में, याद करने में क्यों टाइम वेस्ट करना अपने। और अपने पास तो मात्र 29 दिन बचे हैं। 29 दिन के अंदर हमको ना तो हार्ड वर्क करना है, केवल स्मार्ट वर्क करना है कि क्या छोड़े और क्या पढ़े, उन चीजों पे ध्यान देना। और योजनाएं तो तुम कोई सी भी पब्लिकेशन की पढ़ लेना, योजनाएं तो सेम होती है, थोड़ा सा कंटेंट में ऊपर नीचे का मामला हो सकता है, बाकी तो देखो चीजें सारी सेम होती है। इंडिया जीके की मैं अगर बात करूं तो एक इंडिया जीके के अंदर अपने एक पार्ट होता है हिस्ट्री का, एक पार्ट है अपने पॉलिटी का, और एक पार्ट है अपने ज्योग्राफी का। हिस्ट्री के अंदर मैं थोड़ी सी बात बताऊं तो मॉडर्न पढ़ लेना अपने। कौन सी पढ़ लेना भाई? मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर अपने वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, देखो है ना। तो वन लाइनर क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेना। मैं ज्यादा प्रचार प्रसार तो करता नहीं हूं, लेकिन तुम्हें एक ही चीज बता रहा हूं, अपने दिशा नाम की बुक आती है ना, पब्लिकेशन भी ठीक है, ये पढ़ ले, इसको सोल्व कर लेना, कल्याण हो जाएगा अपने मॉडर्न के लिए। तो बाकी नोट्स याद करोगे, 29 दिन में तुम्हारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि तुम नोट्स याद करके सिलेक्शन ले लो। तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन है, स्मार्ट पढ़ाई करना, ठीक है। अगला अपने पॉलिटी के अंदर देखो, पॉलिटी के अंदर मैं कुछ टॉपिक तुम्हें बता रहा हूं, है ना। पॉलिटी की मैं अगर कुछ बात बताऊं तो इंडियन पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी के अंदर कि गुरुजी इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़े, 29 दिन के अंदर ज्यादा फोकस किस पे करें। एक तो मैं तुम पढ़ाऊं, प्रस्तावना पढ़ लेना, है ना, प्रस्तावना थोड़ा सा पढ़ लेना। एक अपने संविधान निर्माण, एक अपने कौन सा है भाई? संविधान निर्माण। एक अपने मूल कर्तव्य, है ना। एक कौन सा पढ़ना है भैया आपको? मूल कर्तव्य। एक आप पढ़ लेना अपने नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। एक मैं आपको बात बताऊं तो अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ लेना, राष्ट्रपति और अपने प्रधानमंत्री पढ़ लेना। तो पॉलिटी के अंदर तो एक अपने मूल अधिकार पढ़ लेना।
देखो अभी अपने एक पेपर हुआ था जेल प्रेरी का, शायद आप भी सारे के सारे देख के आए होंगे उस पेपर को। जेल प्रेरी के अंदर अपने इंडियन पॉलिटी के सवाल ऐसे पूछे जा रहे थे कि भी संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी, बच्चे बच्चे को पता है 15 महिलाएं थी, मद्रास से थी, यूपी से थी, वेस्ट बंगाल से थी, बिहार से थी, बॉम्बे से थी, है ना, पंजाब से थी, तो 15 महिलाएं थी। और ऐसे ही सवाल उठ के आएंगे कि भाई संविधान को कब पारित किया गया, उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया, उद्देश्य का प्रस्ताव की क्या विशेषताएं थी, संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने करी, जो हर बच्चे को पता होता है कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। पार्टी के तौर पे सबसे पहले मांग कौन करता है, सबको पता है स्वराज पार्टी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी, सबको पता है 1938 के अंदर की थी, है ना। ऐसे मतलब वन लाइनर प्रश्न आएंगे। राजस्थान पुलिस कोई तोप नहीं है। दिक्कत आती आरएस की एग्जाम हो, एसआई की एग्जाम हो, आईएएस की एग्जाम, उसमें तो सोचे कि गुरुजी पढ़े तो पढ़े क्या, नोट्स धोखा देके जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो गई, पटवारी की एग्जाम हो गई, वीडियो की एग्जाम हो गई, इनमें नोट्स धोखे नहीं देके जाते। इनमें केवल आपको नोट्स याद करने होते हैं, एक अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको थोड़े बहुत देखने होते हैं। तो इंडियन पॉलिटी का जो मैटर है वो मैंने आपको बता दिया, प्रस्तावना पढ़ लेना, संविधान निर्माण पढ़ लेना, अपने मूल कर्तव्य हो गए, मूल अधिकार हो गए, एक अपने नीति निर्देशक तत्व हो गए, राष्ट्रपति हो गया, और अपने प्रधानमंत्री हो गए। यहीं से सवाल आएंगे। और इनसे बाहर अगर कोई सवाल आता है, देखो इतनी भी किसी की इंडियन पॉलिटी अच्छी नहीं होती, 5-10 विद्यार्थियों को छोड़ के ये पढ़ लेना, ये अपने बहुत है। और क्या चर्चा कर रहा था मैं आपको, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर तो देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही निकाल लेना आप, है ना, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो भाग बी की मैंने आपको बात बताई, साइंस। साइंस का मेरे को याद है 2016 और जो 17 का पेपर था ना राजस्थान पुलिस का, उसमें साइंस के क्वेश्चन अपने 16 पूछे गए थे, 16 या फिर 17, मतलब ये आंकड़ा था। और पिछला जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस का, जो पिछला पेपर हुआ था, उसमें साइंस के क्वेश्चन अपने मिनिमम 4 पूछे गए थे, बस 4 या 5 का आंकड़ा था। मतलब 2016-17 में तो प्रश्न आए साइंस के 15 से 16, और पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कितना है, मात्र 4। इसका मतलब क्या पता अगली एग्जाम के अंदर 2 ही क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता अगली एग्जाम के अंदर अपने अब जो पेपर है तुम्हारा, इसमें क्या पता साइंस के 12 प्रश्न आ जाए। तो पढ़नी तो पड़ेगी तुम्हें, लेकिन 29 दिनों में क्या पढ़े क्या छोड़े गुरुजी, ये तो बता दो हमें। रामायण तो मुख्य समस्या तो यहाँ हो रही है, पढ़ना तो सब पढ़ेगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसका तो सिलेक्शन आज ऑन काल हो, ये बात तुम्हें भी पता है। मैं चाहे कितनी फैकोलॉजी कर लूं कि बस ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो मैं भी नहीं कह सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम केवल ये नोट्स पढ़ लो इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। है आरपीएस और आरएसएस भी कौन सी एग्जाम कब धोखा दे दे किसी को कोई पता नहीं है भाई साहब। या मानसून पहले आ गया यार, तुम एग्जाम की बात कर रहे हो। तो भाग बी की अपने सीधी सीधी बात हो गई। अब बात आती भाग सी की। सी के अंदर मैंने कहा कि यार 45 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे अपने, 45 प्रश्न आएंगे। अब 45 प्रश्न किसके, एक अपने राजस्थान हिस्ट्री हो गई, एक अपने राजस्थान पॉलिटी हो गई, एक तो अपने राजस्थान हिस्ट्री हो गई, एक अपने राजस्थान पॉलिटी हो गई, और एक अपने राजस्थान ज्योग्राफी हो गई। देखो राजस्थान ज्योग्राफी का मैं थोड़ा सा बताऊं, मेरे से कई विद्यार्थी सवाल पूछते हैं गुरुजी राजस्थान ज्योग्राफी की जो दिक्कत है ना हमारे ये है कि हमने पुराना भी याद कर लिया, नया भी याद कर लिया। अगर पुराने को ज्यादा पढ़ेंगे और नया पूछ लिया तो, अगर नया याद किया और पुराना पूछ लिया तो। आपको एक जिला याद होगा प्रतापगढ़, कौन सा जिला अपने, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला बना था 2008 में। इसका पहला सवाल पूछा आरपीएससी और आरएसएस में 2012 में। प्रतापगढ़ जिला कब बना, 2008 में। इसका पहला सवाल कब पूछा, 2012 में, 4 साल बाद। और यहाँ तो जिले अब चेंज हो रहे हैं, कभी गहलोत जी चेंज करके जाते हैं तो भजन लाल जी कभी नाराज हो गए फिर 43 कर देते हैं। मेरे को लग रहा है अगर आगे कांग्रेस आ गई तो वो फिर 50 कर देगी। तो क्या पता फिर 3 साल बाद ज्योग्राफी चेंज हो जाए, फिर तुमको गुरुजी अब क्या पढ़े क्या छोड़े। तो सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है भाई। सरकार का तो फिर सर कहते रहते हैं कि सरकार का मतलब होता है सरक सरक के काम कर रहे, और गवर्नमेंट का मतलब वो होता है जो मिनट में गौर कर ले। पर अभी सरकार है जी सरक सरक के काम कर रही है। तो ज्योग्राफी के अंदर जो टीचर ने पढ़ा दिया वो देख लेना, और टीचर ने गाइड कर दिया कि भाई ये पढ़ लेना, बस वही पढ़ के जाना है अपने। राजस्थान हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसके लिए मैं देखो एक अलग से वीडियो आपको ला दूंगा कि इतिहास में क्या छोड़े और क्या पढ़े। इसी के अंदर मैं कला संस्कृति का मैटर और आपको बता दूंगा। इसी में अपने
जो कला संस्कृति का मैटर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति के लिए क्या छोड़े और क्या पढ़े, कि भाई मैं ये एनालिसिस करूंगा कि यार अब तक राजस्थान पुलिस के 1997 के बाद जितनी भी एग्जाम हुई है उसमें हिस्ट्री और कला संस्कृति के कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं और किस टॉपिक से पूछे हैं, और हो सकता है कि अब इसमें ये टॉपिक से पूछे, तो मैं पूरा एनालिसिस करके आपको एक वीडियो बना के सेंड करवा दूंगा यूट्यूब पे। वो टेंशन आप, मेरी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। राजस्थान पुलिस यार 50 से 60 पन्नों की है, इसमें भी अगर आप कंजूसाई करोगे ना, वो तो फिर मेरे को याद आता है कई रूममेट ऐसे होते हैं जो बगल में दूध की दुकान होती है, वहां भी कहते हैं तू दूध लिया, तू दूध लिया, तू दही लिया, बगल में तो दुकान है, गेट खोल के जाना है। तो वैसे राजस्थान पॉलिटी है, 50 से 60 पन्नों की है बेचारी, हर किसी को याद हो जाती है। राजस्थान पॉलिटी कहती मैं तो इतनी बोली हूँ कि बस राज्यपाल पढ़ना पड़ता है, मुख्यमंत्री पढ़ना पड़ता है, विधानमंडल पढ़ना पड़ता है, राजस्थान पॉलिटी याद हो गई। दिक्कत तो हमको इंडियन पॉलिटी के अंदर आती है, वो पूरी विस्तार में पढ़नी पड़ती है। तो राजस्थान ज्योग्राफी का ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हिस्ट्री और कल्चर के लिए मैं आपको बता ही दूंगा एक वीडियो लाके। और राजस्थान पॉलिटी के अंदर तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये आपको सोल्व करने हैं। तो मैंने बताया कि भाई देखो, सबसे पहले मैंने क्या क्या चीजें बताई, क्या पता तुम भी वीडियो देखते देखते सोच रहे हो गुरुजी क्या क्या बता दिया आपने। भाग 1 के अंदर 20 सवाल जिसमें मैथ आई। मैथ के लिए मैंने कहा कि ज्यादा मैथ के अंदर डीप अपन को घुसना है नहीं, नॉर्मल मैथ आपको पढ़नी है। अगला मैंने पढ़ा रीजनिंग के अंदर 20 सवाल, निष्कर्ष वाले सवाल आते हैं तो देखो मिक्स में सोल्व करने हैं। और मैथ और रीजनिंग के लिए तो मैंने क्या बताया था आपको, अभ्यास, कि आपको अभ्यास ही सिलेक्शन दिलाएगा। 29 दिन में रात दिन एक कर दो, मैं तो कह रहा हूँ 24 घंटों में से 6 घंटे सो, बाकी टाइम अपने पढ़ाई को दे लो। एक अपने तरह का कंप्यूटर के 20 सवाल, और भाग बी के अंदर कुछ बातें बताई, भाग सी के अंदर कुछ बातें बताई। अब आप मेरी थोड़ी सी सुनना भैया ना, क्या करें अब, क्या करें, कुछ मत करो, रोटी पानी खाओ और सो जाओ, ये तो करोगे नहीं। पहला काम करना मॉक टेस्ट, पहला काम क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट। अगला काम करना है आपको रिवीजन। अगला काम करना है आपको जितने अपने PYQ वगैरह दे रखे हैं वो सोल्व कर सकते हो, ये काम आपको करना है। रिवीजन जितना कर सकते हो ना, ये जो असली पढ़ाई होती है ना, ये रिवीजन को ही बोलते हैं। चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, हर तैयारी के अंदर जो एक नींव होती है ना तैयारी की, वो रिवीजन होती है। अगला मॉक टेस्ट, आपकी पढ़ाई का जो परीक्षण होगा ना, आप समुद्र में कितना पानी है उसकी गहराई तो तभी पता चलेगी जब उसमें कूद के चेक करेंगे। तो आपको पढ़ाई का एनालिसिस हम तभी निकलेगा जब मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाओगे, 150 नंबर का कोई आपका मॉडल पेपर तैयार हुआ, उसमें आपने देखा कि हाँ गुरुजी ये मेरा स्कोर रहा, इससे मेरे को जांच लिया मैंने कि मेरे को इतने सवाल आते हैं, इतने सवाल नहीं आते, ये सब्जेक्ट मेरे को ज्यादा पढ़नी है और ये सब्जेक्ट मेरे को थोड़ी कम पढ़नी है। तो मॉक टेस्ट अपने जितने दे सकते हो उतने आपको देने हैं। रिवीजन आपको खूब करना है। PYQ आपको सोल्व करना है। PYQ के लिए दिशा नाम की जो बुक आती है वो पूरी निकाल लेना है ना। मैं तो घर का मेंबर हो गया, आपको बात बता रहा हूँ दिशा की, ये दिशा आपको सही दिशा प्रदान कर देगी, और तो ज्यादा क्या करोगे आप, प्रचार प्रचुर तो देखो करना अपना काम है नहीं। अगला क्या करना है, 3 स्टेप याद रखना, ये यूं घर का मेंबर मान के मैंने तुम्हें बताया, मॉक टेस्ट, रिवीजन, PYQ, न्यू एंड न्यू, ये तो करने ही करने हैं। दूसरा, एक तरफ तो लिख देता हूं क्या करना है और एक तरफ लिख देता हूं क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, गुरुजी कौन सी रामलीला रच रहे हो, हमें तो बता दो। पहली बात तो कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट का मतलब है विश्वास, आत्मविश्वास। घबराना नहीं है कि गुरुजी मेरे से होगा या नहीं होगा, आपको आत्मविश्वासी बनना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। नहीं गुरुजी मेरे को 29 दिन के अंदर जो महीना भर बचा हो उसमें तैयारी कर लूंगा मैं, और कोई भी एग्जाम इंसान से बड़ी नहीं होती। तो पहला काम तो आपको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, कॉन्फिडेंस एकदम अप पे रखना है। दूसरा, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से दूर रहना। 29 दिन के लिए, महीने भर के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से थोड़ा अलग हो जाना, वरना इंस्टाग्राम की रीलें देखो कि आपको और बातें समझ नहीं आएंगी।
तो इतनी बातें हैं। और देखो सिलेक्शन के लिए ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, मेहनत ही करनी होती है। टीचर और कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, मैं पहले बता दूं। अगर ये भ्रम आपने दिमाग में पाल रखा है तो इस भ्रम को दूर हटा देना। सिलेक्शन आपको केवल आपकी पढ़ाई दिला के जाएगी, सिलेक्शन आपको केवल आपकी मेहनत दिला के जाएगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं उन ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम इससे पढ़ लो, इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम ये कोर्स खरीद लो, इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सिलेक्शन तुम रूम में एक कोना पकड़ के सेल्फ स्टडी करो, उससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? इतनी बातें बहुत है अपने। चलो तो भाई क्या क्या करना था वापिस याद दिला देता हूँ मैं जाते जाते। एक तो मैथ को लेके तुम्हें घबराना ज्यादा है नहीं, अपने बेसिक मैथ आएगी। और पॉलिटी के अंदर मैंने कुछ बातें आपको बताई होंगी। योजना तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना, 10 नंबर की योजनाएं आएंगी, योजनाओं से तो नंबर आप पूरे ले ही सकते हो। अगला मैंने आपको बताया कि भाई राजस्थान हिस्ट्री, देखो राजस्थान जीके के अगर 45 सवाल आएंगे ना, बहुत नॉर्मल सवाल आता है, मैं कहूँ तो आसान सवाल आते हैं 45 में से। आप मैं कहूँ आम विद्यार्थी 40 सवाल तो करके आ ही सकता है। तो 40 सवाल तो मतलब आम विद्यार्थी के सही हो ही जाते हैं अपने। अगला मैंने कहा पॉलिटी के अंदर आपको प्रस्तावना पढ़ लेना, संविधान निर्माण है, मूल कर्तव्य मूल अधिकार वाला है, एक अपने नीति निर्देशक वाला तत्व है, एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला टॉपिक है। ये कुछ बातें हैं। और मैंने कहा ना कि भी जेल प्रेरी के अंदर जैसे सवाल पूछे वैसे सवाल अपने राजस्थान पुलिस के अंदर आएंगे। पहली बात तो घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस फुल रखना है। दूसरा सोशल मीडिया का यूज थोड़ा कम करना, 29 दिन की बात है। दिशा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने निकाल सकते हो, रिविजन आप जितना कर सकते हो, मॉक टेस्ट आप जितने दे सकते हो उतना दो, उतना आपका भला होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।